गाइस वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों बात करेंगे टॉपिरामेट के बारे में। टॉपिरामेट टैबलेट, ये टैबलेट कब चलाया जाता है, कैसे काम करता है, किस बीमारी में चलाया जाता है, साइड इफेक्ट क्या रहता है इसका, सावधानियां क्या रखना है और इसका डोज क्या होता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सो देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पर टॉपिरामेट जो कि मॉलिक्यूल का नाम है, ये कई नामों से मार्केट में मिलता है। जैसे कि आपने सुना होगा टोपोमैक, टोपाज, टॉपर, टॉपिरॉल या कई सारे नाम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिरामेट है ये बेसिकली 107-110 रुपये में आपको 10 गोली मिल जाती हैं। कोई ज़्यादा महंगा मॉलिक्यूल नहीं है। ये बेसिकली दोस्तों एपिलेप्सी जो होता है, मिर्गी के दौरे, उनके जो सीजर्स आते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए दिया जाने वाला एक ड्रग होता है। हालांकि एपिलेप्सी में फेनिटोइन वगैरह भी चलता है, लेकिन उसी की तरह ये भी काम करता है। फेनिटोइन की जगह पर इसको भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो फेनिटोइन पे तो अपन एक वीडियो बना ही चुके हैं, तो आप वो देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। ठीक है, तो फेनिटोइन के जैसा ही है, सीजर्स को कंट्रोल करता है, मिर्गी के झटकों को कंट्रोल करता है। ये बेसिकली दोस्तों 1996 में अप्रूव हुआ था, यूएसए में इसको अप्रूव किया था, और 2019 तक आते आते सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाने वाला ड्रग है ये टॉपिरामेट। बहुत ज़्यादा चलता है। ठीक है, टोपोमैक्स के नाम से भी कई लोग इसको जानते हैं, टॉपिरामेट नहीं बोलते, टोपोमैक्स, क्योंकि इसके ब्रांड नेम्स काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जैसे कि ब्याग्रा का कोई ब्रांड नेम है तो इसलिए ब्याग्रा चलता है, हालांकि वो सिल्डेनाफिल है। तो सेम यहाँ पे भी दोस्तों टोपोमैक्स के नाम से बोले तो आप समझ जाओ टॉपिरामेट की बात चल रही है। ठीक है, तो ये जो है एक कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर क्लास का ड्रग होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर ये क्या करता है आपके शरीर में, ये गावा जो होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर, कई तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। हमारे ब्रेन से बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं, जो कि जैसे कि आपने सुना होगा गावा या सेरोटोनिन, डोपामाइन, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन। तो ऐसे ही गावा जो होता है उसको इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है ना, गावा को इंक्रीज़ करता है और इनहिबिट करता है ग्लूटामेट की एक्शन को। ग्लूटामेट की एक्शन को जब इनहिबिट करता है, ये केमिकल है हमारे ब्रेन से निकलता है, इसकी एक्शन को जब ये कम करता है और गावा की एक्शन को बढ़ाता है, तो क्या होता है, ये जो फ्रीक्वेंसी है सीजर्स की, जो झटके की कितनी देर में आ रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी को कम कर देता है। वो झटके की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, जो झटके हैं सीजर्स हैं वो कम हो जाते हैं, दौरे आना कम हो जाते हैं। ठीक है, और आदमी का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो मतलब कि उसको ऐसा लगता है बीमारी है ही नहीं। तो एक प्रकार से ये झटकों को कंट्रोल करने वाली दवा है। जो व्यक्ति मिर्गी का मरीज होता है उसे रेगुलर लेना पड़ती है। यूजेस की बात की जाए कि भाई यहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है ये ड्रग, तो देखो एंटी कन्वर्जेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चे होते हैं उनको भी दिया जा सकता है। एक बीमारी होती है दोस्तों लेनॉक्स गैस्टेंट सिंड्रोम। लेनॉक्स गैस्टेंट सिंड्रोम के ऊपर अपन एक वीडियो अलग से बनाएंगे। इसमें होता यही है कि भाई जीन्स के अंदर म्यूटेशन आ जाता है। ये एक बहुत ही रेयर बीमारी होती है। ठीक है ना, ये ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती है। तो इसमें झटके आते हैं एक प्रकार से। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन, कई बार क्या होता है कि माइग्रेन का दर्द बहुत तेज होता है, लोगों को बहुत बुरा दर्द होता है, तो उससे बचाने के लिए भी कई बार इसको दिया जा सकता है, वहाँ पे भी काम करता है। एल्कोहल डिपेंडेंस से भी इसको छुटकारा मिल सकता है। मतलब कि कई लोग होते हैं शराब की ज़्यादा सेवन करते हैं, उनको शराब की बहुत लत होती है, कई सारी दवाइयाँ खिलाते हैं, आराम नहीं मिलता, तो फिर इसको चलाते हैं तो उनकी एल्कोहल डिपेंडेंसी कम हो जाती है, शराब छूट जाती है। ठीक है, तो ये इसके यूजेस होते हैं। कुछ इसका अपन प्रोफाइल समझ लेते हैं। इसकी बायोबिलिटी होती है दोस्तों 80%। हाफ लाइफ इसकी बात की जाए तो 21 घंटे की इसकी हाफ लाइफ होती है, मतलब कि काफ़ी लंबे समय तक आपके शरीर में रहता है और काम करता है। ठीक है, और एक्सक्रीशन इसका यूरिन के थ्रू होता है। अगर आप पेशाब वगैरह करते हैं तो पेशाब का कलर वगैरह चेंज होता है, तो आप उसको देख के घबराए ना, क्योंकि ये पेशाब के माध्यम से बाहर निकलता है टॉपिरामेट। मेटाबॉलिज्म इसका लिवर में होता है, तो इसको लेते वक्त आपका लिवर हेल्दी होना ज़रूरी है। अगर लिवर हेल्दी नहीं है तो आपको समस्या आ सकती है। ठीक है, कुछ और प्रिकॉशंस को समझ लेते हैं, क्या क्या सावधानियां रहनी हैं। इसको कभी भी अचानक से बंद नहीं करना है। जब भी बंद करें डॉक्टर की सलाह से ही बंद करें, अदरवाइज दिक्कत आएगी आपको। और दोस्तों ऐसा लग रहा है आपको कि आपने मिस कर दिया आज की टैबलेट, तो उसको आप छोड़ो, अगले दिन से शुरू करो। कभी भी डबल इसका डोज नहीं लेना है। ठीक है, एल्कोहल के साथ नहीं ले सकते, प्रेगनेंसी में दिया जा सकता है। ठीक है,
और ड्राइविंग नहीं करना क्योंकि शेडेशन आएगा। ठीक है, किडनी की लिवर की समस्या पहले ही बोल चुके हैं, नहीं लेना है। ठीक है, साइड इफेक्ट्स को समझ लेते हैं। साइड इफेक्ट क्या क्या होंगे? इसके साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं। ये जो ड्रग है काम अच्छा करता है लेकिन साइड इफेक्ट्स भी बहुत देता है। इसमें आपका पेट दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, डेजीनेस हो सकती है, चक्कर वगैरह आ सकता है। ठीक है, कई लोगों को बुखार आ जाता है और भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है ना, मॉर्निंग में आपको घबराहट होना, जी मिचलाना, ये सब हो सकता है। स्लीपीनेस, नौजिया, वेट कम भी हो जाता है, कई लोगों का वेट लॉस भी हो जाता है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर ज़्यादा साइड इफेक्ट दिख रहे हैं डॉक्टर को बताओ, डॉक्टर आपकी दवा बंद करेंगे, दूसरी दवा शुरू करेंगे। ठीक है, कुछ दवाइयों के साथ इसको कभी भी नहीं लेना चाहिए। कुछ इनके इंट्रैक्शंस होते हैं और वो नुकसानदायक होते हैं, जैसे कि अल्प्राजोलम। अल्प्राजोलम के साथ बिल्कुल नहीं देना। और कोई बेंजोडाइजेपाइन है जैसे कि कार्बामेजापाइन है या क्लोरोडाइजेपॉक्साइड है, क्लोरोडाइजेपॉक्साइड है, उसके साथ नहीं देना है। क्लोबाजेम है, इनके साथ बिल्कुल भी नहीं देना है इस दवाई को। कम से कम ये समझ लो कि जितने दिन ये दवा चलेगी उन दवाइयों को बंद रखना ही पड़ेगा। लेने का तरीका डोज समझ लेते हैं। देखो, ये इसको कभी भी चबाना नहीं है, तोड़ना नहीं है, इसको बस निगलना है पानी के साथ। खाने के पहले ले सकते हो, खाने के बाद भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कभी भी ले सकते हो। ठीक है, 25 मिलीग्राम आप 7 दिन तक कंटिन्यू ले सकते हैं। 25 मिलीग्राम ले सकते हैं फिक्स टाइम पर, दिन में एक बार। कोशिश करें रात में रहे तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि दोहरे का कुछ पता नहीं होता है, जब जब दोहरे आएंगे तो उसको देना पड़ेगा। दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है, या तो फिर 25 मिलीग्राम को डिवाइड करके आप दिन भर में 2 बार दे सकते हैं, 12-12 मिलीग्राम। ठीक है, तो कंटिन्यू इसको आपको 3 महीने तक भी चलाना पड़े तो चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये होता है टोपिरामेट, जो कि एक एपिलेप्सी को कंट्रोल करने वाली ड्रग होती है। और आई होप आप समझ गए होंगे इसके बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो आप देख रहे थे ज्ञानी अर्थ द मेडिकल चैनल, मैं हूं शिवम। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।